डन, ठीक है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिशन कंपटीशन क्लासेस एंड अनवर जीके ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, कल हमने राजस्थान ज्योग्राफी का प्रथम टॉपिक राजस्थान का परिचय स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान की आकृति और राजस्थान की सीमा को पढ़ा था। राजस्थान की सीमा को दो भागों में बांटा गया है, एक बिंदु के आधार पर और दूसरा अक्षांश व देशांतर के आधार पर। हमने कल बिंदु के आधार पर पढ़ लिया था। उत्तरी बिंदु आप लोगों के कोणा गांव है, तहसील गंगानगर है, जिला श्री गंगानगर है। दक्षिणी गांव बोरकुंडा है, तहसील कुशलगढ़ है और जिला बांसवाड़ा है। पूर्वी बिंदु आप लोगों के सिलाना या सिलावट है और तहसील राजखेड़ा है और जिला धौलपुर है। और पश्चिमी जो बिंदु है आप लोगों के वो सम तहसील है, कटरा गांव है और जिला जैसलमेर है। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान के अक्षांश व देशांतर को पढ़ने वाले हैं, राजस्थान के अक्षांश और देशांतर को समझने वाले हैं। आज के बाद आप लोग कभी भी राजस्थान के अक्षांश और देशांतर को नहीं भूलोगे, ये मेरा वादा है। तो आप लोग सभी कॉपी और पेन लेकर बैठ सकते हो या फिर सुन सकते हो। तो आज हम पूरी तरीके से राजस्थान के अक्षांश व देशांतर को समझेंगे। तो दोस्तों, राजस्थान के अक्षांश व देशांतर को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने वाला हूँ। उस कहानी को सुनना। एक ताई है जिसके तीन बेटे हैं। एक ताई है जिसके तीन बेटे हैं। पहला बेटा है जैसलमेर, दूसरा बेटा है श्री गंगानगर, तीसरा बेटा है धौलपुर। ठीक है, एक ताई है जिसके कितने बेटे हैं? तीन। तो दोस्तों, ताई से हो जाएगा आप लोगों के 23 और तीन बेटे से हो जाएगा आप लोगों के 3। ठीक है, तो राजस्थान का अक्षांश आ जाता है आप लोगों के 23 डिग्री 3 मिनट। क्लियर? एक ताई है जिसके कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। और दोस्तों याद रखना, ताई से कितने हो गए? 23 और 3 बेटे से 3। ठीक है, अब याद रखना, ताई का मन किया। एक ताई है, ये रही आप लोगों के दोस्तों ताई, ये ताई है। ताई का मन किया नहाने का, तो नहाने के लिए क्या करती है? एक बांस लेती है। क्या लेती है दोस्तों? एक बांस लेती है। बांस लेकर कुशलता पूर्वक, कैसे दोस्तों? बांस लिया और बांस लेकर उसने कुशलता पूर्वक, ठीक है, एक कुंड खोदा। क्या खोद दिया? कुंड। ठीक है, एक ताई है जिसका मन किया क्या करने का? नहाने का। उसने एक बांस लिया, बांस से कुशलता पूर्वक एक कुंड यानी कि खड्डा खोदा। ठीक है, और उस खड्डे में बोरवेल से, किससे दोस्तों? बोरवेल से क्या भर दिया आप लोगों के? पानी। ठीक है, किससे? बोर से, बोरवेल से। ठीक है, अब देखो, ताई से 23, 3 बेटे से 3। आप लोगों के क्या लिया था ताई ने? बांस। तो आप लोगों के जो जिला हो जाएगा वो कौन सा जिला हो जाएगा दोस्तों? बांसवाड़ा जिला। ठीक है, उसके बाद कैसे किया था आप लोगों के? कुशलता पूर्वक, तो कुशलगढ़। कुशलगढ़ क्या हो जाएगी? तहसील। और किससे आप लोगों के पानी डाला था? बोर से। किस में डाला था पानी? कुंड में, तो बोरकुंड। ठीक है, 23, 3 बांसवाड़ा जिला, कुशलगढ़ तहसील, बोरकुंड गांव। क्लियर? अब ताई के कितने बेटे? 3। तो ताई इसमें नहाती है। ताई क्या करती है दोस्तों? इसमें नहाएगी। ताई का मन किया था नहाने का, तो उन्होंने आप लोगों के क्या किया था? कुंड खोद के नहाने लग गई। अब ताई नहाते नहाते बड़े बेटे को क्या करती है? फोन। किसको फोन करती है? बड़े बेटे को। बड़ा बेटा कौन है आप लोगों के? जैसलमेर। जैसलमेर को फोन करके ताई बोलती है कि बेटा तेरे हालचाल क्या है? मैं तो तर रही हूँ। ताई क्या बोलती है? मैं तो तर रही हूँ, तू क्या कर रहा है? तो माई बोलते, ये बेटा बोलता है जैसलमेर किसको? ताई को, कि माई तू तर रही, मुझे इधर टी से मर रहा। क्या मर रहा हूँ? टी से मर रहा हूँ। क्लियर? तो भाई ताई तैरते हुए कुंड में यूं बोलती है बड़े बेटे को फोन करके जैसलमेर को कि बेटा मैं तो तर रही हूँ, तू क्या कर रहा है? तो बेटा बोलता है माई तू तर रही, ताई तू तर रही और मैं इधर क्या मर रहा हूँ? 30 से मर रहा हूँ। तो तर से हो जाएगा आप लोगों के 69 और 30 से हो जाएगा 30। क्योंकि आप लोग जानते हो पश्चिमी राजस्थान के अंदर 30 का मतलब होता है प्यासे, और अपन तस भी बोलते हैं, तस लग रही है यानी कि प्यास लग रही है। तो बेटा गुस्से में बोलता है किससे? माई से, ताई से, कि माई टूटी तर रही, इधर मैं 30 से मर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा कम होती है, वर्षा कम होती है, इसलिए उसे गुस्सा आ गया, माई तू तर रही, इधर मैं 30 से मर रहा हूँ। तो तर यानी 69 और 30 से 30। ठीक है, तो वो फोन काट देती है ताई। अब ताई को टेंशन होती है किसकी? मजले बेटे की। तो ताई फिर कौन फोन करती है किसको? ताई फोन करती है किसको? श्री गंगानगर को, जो दूसरा बेटा था। दूसरा बेटा था, उसे फोन करती है, बोलती है डायरेक्ट, बेटा तू 30 से तो नहीं मर रहा ना? बेटा तो 30 से तो नहीं मर रहा ना? ठीक है, तो बेटा बोलता है कि नहीं माए, मैं 30 से नहीं मरूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ 12 ही महीने का बेटी है गंगनार।
12 महीने क्या बहती है यहाँ पर? गंग नहर। आप जानते हो उत्तरी राजस्थान के अंदर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में गंग नहर बहती है, जिसका निर्माण गंगा सिंह ने करवाया था, बीकानेर के राजा। तो बेटा बोलता है गंगानगर बेटा कि माई मैं तीसे नहीं मर रहा हूँ, हमारे यहाँ 12 महीने क्या बहती है आप लोगों के? क्या बहती है? गंग नहर। तो दोस्तों 23-3 हो गया और 30-12 ये दोनों हो जाएंगे आप लोगों के अक्षांश। 23-3 30-12 ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के अक्षांश। और देशांतर आ जाता है दोस्तों 69-30। अब भाई जब फिर उसके बाद आप लोगों की गंगानगर ने बता दिया उसका हालचाल, तो माई को टेंशन होती है अपने छोटे बेटे की, तो छोटे बेटे को फोन लगाती है धौलपुर को। किसको फोन लगाती है दोस्तों? छोटे बेटे धौलपुर को। धौलपुर से बोलती है बेटा तेरे हालचाल कैसे है? तेरा बड़ा भाई कौन है? जैसलमेर। ठीक है, उसके यहाँ पानी नहीं है। ठीक है, तो उसके हालचाल पूछ। तो भाई अब धौलपुर क्या करता है? अपने बड़े भाई को फोन करता है। बड़े भाई कौन है आप लोगों के? जैसलमेर को फोन करता है। बड़े भाई से बोलता है भाई मैंने सुना है कि उधर की तरफ प्यासे मर रहे हो ना, उधर की तरफ आप लोगों के पानी कम होता है, हमारी तरफ पानी खूब होता है। आप सब जानते हो इधर 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, उधर 120 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है आप लोगों के पूर्वी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में कम होती है, पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। तो छोटा भाई बोलता है धौलपुर बड़े भाई जैसलमेर से कि भाई अठ आ जा। इससे क्या बोलता है? भाई जैसलमेर तू किधर आ जा? अठ आ जा। किधर आ जा? अठ आ जा। अठे पानी का कोई खतरा नहीं है, इधर पानी का कोई भी खतरा नहीं है। तो दोस्तों 8 से 78 और खतरा से 17। छोटा भाई बोलता है किससे? जैसलमेर से भाई 8 आ जा, 8 पानी को कोई खतरा नहीं है। तो 8 से 78, 17 से खतरा। तो दोस्तों आप लोगों के ये आ जाता है राजस्थान का अक्षांश और देशांतर एक छोटी सी कहानी से, एक ताई की कहानी से। वापिस शोर तरीके से सुनना इस ताई की कहानी को। एक ताई है जिसके 3 बेटे हैं। पहले बेटे का नाम जैसलमेर है जो सबसे बड़ा है, मझला बेटा है श्री गंगानगर, छोटा बेटा है आप लोगों के धौलपुर। ठीक है, ताई क्या करती है? ताई का मन करता है नहाने का, तो वो बांस लेती है, बांस से लेकर ठीक है एक कुंड खोदती है और कुंड में बोरवेल से क्या भरती है? पानी। ठीक है, तो ताई से हो जाएगा 23 और 3 बेटे से 3, 23-3 बांसवाड़ा जिला कुशलगढ़ तहसील बोरकुंड। ठीक है, बड़े बेटे को फोन किया, जैसलमेर को बोलती है बेटा तेरे हालचाल क्या है? मैं यहाँ तर रही हूँ। तो बड़ा बेटा गुस्सा हो जाता है कि भाई तू टिकट तर रही, तो उधर तर रही है, मैं इधर 30 से मर रहा हूँ। तो तर से हो जाएगा 69, 30 से हो जाएगा 30 डिग्री। बड़े माई को या ताई को टेंशन होती है अपने मझले बेटे की, वो फोन लगाती है कि बेटा तू 30 से तो नहीं मर रहा, क्योंकि बड़ा भाई तेरा 30 से मर रहा है, प्यासे मर रहा है। तो बड़ा बेटा मझला बेटा बोलता है कि माई मैं 30 से नहीं मर रहा हूँ, इधर हमारे यहाँ 12 महीने क्या बहती है गंग नहर, तो उधर हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट। उसके बाद भाई माई या ताई आप लोगों के किसको फोन करती है? छोटे बेटे धौलपुर को। धौलपुर से बोलती है कि भाई तू सबसे छोटा है, तेरे बड़े भाई का हालचाल पूछ ले। तो छोटा भाई बड़े भाई को फोन करता है जैसलमेर को, भाई तू उधर 30 से मर रहा है, तू 8 आ जा। तो किधर आ जा? 8 से हो जाएगा 78 और खतरा से हो जाएगा 17। ये है राजस्थान का अक्षांश व देशांतर। तो देखो अक्षांश हो जाएगा राजस्थान का आप लोगों के 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, और आप लोगों के देशांतर हो जाएगा 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर आप लोगों के 78 डिग्री 17 मिनट। ये कहानी आप लोगों की, जिससे आप लोग पता कर सकते हो राजस्थान का अक्षांश व देशांतर। तो दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और आप लोग इंस्टाग्राम पेज पर भी फॉलो जरूर कर लेना। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना।